नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार सिंडिकेट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के अंदर ही चल रहा था। ये कहानी सिर्फ किसी रिश्वत की नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश की है। एक ऐसा घोटाला जहां करोड़ों के सरकारी टेंडर ऐसी कंपनियों को दे दिए गए जो कानूनी तौर पर काम ही नहीं कर सकती थीं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये मामला सामने कैसे आया? देखिए, कहानी शुरू होती है एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के एक छापे से, जिसमें 33 लाख रुपए की रिश्वत पकड़ी गई। और ये तो 75 लाख की मांग की सिर्फ पहली किश्त थी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये मामला सिर्फ एक अधिकारी के लालच का है, या फिर ये एक बहुत बड़े सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुके करोड़ों के घोटाले की बस एक झलक है? हमारी पड़ताल तो यही बताती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये पूरा घोटाला रचा कैसे गया? इसका जो तरीका है वो जितना चालाकी भरा है उतना ही गैर कानूनी भी है। इस सिंडिकेट ने सिस्टम को धोखा देने के लिए एक ऐसे लूप होल का इस्तेमाल किया जिसे हम डेड जीएसटी फ्रॉड कह सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो डेड जीएसटी का मतलब क्या होता है? देखिए, हर कंपनी को देश में व्यापार करने के लिए एक एक्टिव जीएसटी नंबर चाहिए। डेड या इनएक्टिव जीएसटी का सीधा सा मतलब है कि वो कंपनी कानूनी तौर पर कोई नया काम या व्यापार कर ही नहीं सकती। वो एक तरह से सरकार की नजरों में बंद है। और यही इस पूरे घोटाले का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे किया गया। करोड़ों रुपए के टेंडर झुंझुनू इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म को दे दिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी का जीएसटी नंबर आधिकारिक तौर पर इनएक्टिव था। इसके बावजूद उसे टेक्निकली क्वालिफाइड मानकर 85 से 100 अंक दे दिए गए। और इतना ही नहीं, स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग नाम की एक और फर्म को भी मंजूरी मिल गई, जिसका प्रोफाइल रिटेल का था। मतलब सड़क निर्माण से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसी कंपनियों को टेंडर देना तो सीधे सीधे सरकारी खजाने को लूटना है। और ये कोई हवाई आरोप नहीं है, इसके पक्के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ऑफिशियल टेंडर के रिकॉर्ड्स में साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों ही अयोग्य फर्म्स झुंझुनू इंजीनियर्स और स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग की टेक्निकल बिड को 25 सितंबर 2024 को एक ही अधिकारी जगदीश यादव ने सिस्टम में आगे बढ़ाया। ये सबूत सीधे सीधे मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि घोटाला कैसे हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन है। देखिए, ये किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं है। ये एक पूरी चेन ऑफ कमांड है, एक सिंडिकेट है जो ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। चलिए इस सिंडिकेट के किरदारों से मिलते हैं। इस भ्रष्टाचार की कमान सबसे ऊपर संभाल रहे थे अनुपम गुप्ता और अशोक जहांगीर, जिन्होंने इन डेड फर्म्स की फाइलों पर अपनी मोहर लगा दी। जमीनी स्तर पर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जगदीश प्रसाद यादव ने, जिसने डेटा और टाइमिंग में सारा हेरफेर किया, और उसका साथ दिया शिव कुमार ने। और इस चेन में सबसे नीचे है राकेश कुमार, वो अधिकारी जिसे एसीबी ने पकड़ा और जिसे असल में इस पूरे खेल में सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जा रहा था। इस पूरे सिंडिकेट की मिलीभगत का जो सबसे पुख्ता और चौंकाने वाला सबूत है वो है 14 मिनट की साजिश। ये वो सबूत है जो साबित करता है कि ये सब कुछ पहले से ही तय था और इसे बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया। सिर्फ 14 मिनट। 28 सितंबर 2024 को करोड़ों रुपए की टेंडर प्रक्रिया को मात्र 14 मिनट के अंदर फाइनल कर दिया गया। जरा सोचिए, इतने कम समय में किसी भी प्रोजेक्ट की तकनीकी और वित्तीय जांच करना पूरी तरह से नामुमकिन है। ये साफ तौर पर फिक्सिंग का मामला है। एक सही टेंडर प्रक्रिया में क्या होता है? उसमें टेक्निकल जांच होती है, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, कंपनी की कानूनी स्थिति को परखा जाता है। लेकिन यहाँ हकीकत में क्या हुआ? 14 मिनट में टेंडर फाइनल, अधिकारियों के बीच पहले से तय साजिश, और जांच के नाम पर सिर्फ एक दिखावा। यही फर्क इस मामले की गंभीरता को बताता है। तो फिर उस 33 लाख की रिश्वत का क्या? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सड़क का अलाइनमेंट बदलने के लिए जो रिश्वत ली गई वो इस घोटाले की जड़ नहीं थी, बल्कि उसका नतीजा थी। जब फर्जी तरीके से टेंडर ही एक गलत कंपनी को दे दिया गया, और तो और डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का ठेका भी उन्हीं को मिल गया, तो फिर भ्रष्टाचार के लिए तो सारे रास्ते खुल ही गए। इस पूरे घोटाले का असर बहुत ही गहरा है, और अब जरूरत इस बात की है कि न्याय के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ये सिर्फ कुछ अधिकारियों का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर भरोसे का सवाल है। इस घोटाले का असर चौतरफा है। इससे सरकारी खजाने को तो भारी नुकसान हुआ ही, साथ ही बनने वाली सड़कों की क्वालिटी से भी समझौता हुआ। सिस्टम में भ्रष्टाचार एक आम बात बन गया,
और सबसे बढ़कर जनता का भरोसा टूट गया। ये पैसा हम सबका है, जिसकी इस तरह से बर्बादी की जा रही है। इसीलिए अब तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। पहली, जगदीश यादव और शिव कुमार की संपत्ति की जांच हो। दूसरी, अनुपम गुप्ता और अशोक जांगीड़ के कार्यकाल में जितने भी टेंडर हुए उन सब का ऑडिट हो। तीसरी, इन फर्जी कंपनियों को तुरंत ब्लैकलिस्ट करके एफआईआर दर्ज की जाए। और चौथी और सबसे जरूरी मांग, एसीबी अपनी जांच का दायरा बढ़ाए और सिर्फ बली के बकरे तक सीमित न रहकर पूरे सिंडिकेट पर शिकंजा कसे। ये मामला सिर्फ एक घोटाले का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये न्याय और पारदर्शिता की लड़ाई है। उम्मीद है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि इस सिंडिकेट के हर एक सदस्य को सजा मिले, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते।